ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमलों की नई डेडलाइन के बाद ईरान ने अमेरिका में घुसकर हमलों का ऐलान कर दिया। मुश्तबा खामेनी ने टारगेट्स के बारे में आगाह कर दिया। क्या होने जा रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुश्तबा खामेनी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है। ट्रंप की जानिब से डेडलाइन भी आ गई है। वो कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनी अब कह रहे हैं कि जी जनाब, हम तो ऐसे ऐसे हमले करेंगे कि अमेरिका याद रखेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल मैंने पहले भी कही थी कि मंडे से जो ऑनवर्ड्स हफ्ता शुरू होगा उसमें अमेरिका हमला कर सकता है। मेरी बात की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी कि सिर्फ 3 घंटे पहले उसने फैसला तब्दील किया और उसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक के उसने नाम भी लिए कि उनकी जो है उनकी वजह से उन्होंने ये हमला अपना मुखर किया है। अब वो बहुत भारी हमला करने जा रहे हैं। ये बात जो है, ये बात तय है कि वो ईरान को जो है एटमी न्यूक्लियर जो पावर बनना है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब मुश्तबा खामनेई की तरफ से ये कहा गया है, बिल्कुल आपने सही बात कही, कि हम इनको घुस कर मारेंगे और इनके लिए वो टारगेट्स जो हैं हमने अचीव करने हैं जो कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। अमेरिका के वहमो गुमान में क्या है? ईरान के मुतल्लिक़ अमेरिका के वहमो गुमान में था कि ईरान इनके सिर्फ बहरी बेरों को निशाना बनाएगा। ईरान निशाना बना सकता है खलीजी ममालिक को और ईरान निशाना बना सकता है इसराइल को, लेकिन ईरान निशाना बना सकता है अमेरिका को। ये अमेरिका के वहमो गुमान में नहीं है। देखिए, मुश्तबा खामनेई की बात को मेरा ख्याल है समझना चाहिए, जो उनके नुमाइंदे के ज़रिए से पब्लिक कराई गई है और उनकी सरकारी एजेंसी ने भी इस खबर को जो कोड किया है, उन्होंने कहा है कि हमने नए टारगेट्स जो हैं वो सेट किए हैं और इन नए टारगेट्स में वो सॉफ्ट टारगेट्स भी शामिल हैं जिनके बारे में अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं है। अब अमेरिका के वहमो गुमान पर जब आप सर्च करते हैं तो आपको नज़र आता है कि क्या ईरान के पास ICBM है। ये एक सवाल है और सवाल का जवाब ये है कि ईरान ने एक रॉकेट का टेस्ट किया था जो कि साइबेरिया के ऊपर से गुजरा था। खबरें उसकी मीडिया के अंदर मौजूद हैं। इसके पास ICBM मौजूद है। अमेरिकन अखबार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के एक ऑयल डिपो पर जो हमला हुआ था वो एक ड्रोन के ज़रिए किया गया था। ये भी तो एक क्या ज़बरदस्त खबर है कि क्या वो ड्रोन ईरानी था, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, ये सवाल और उसको कहाँ से फायर किया गया था। देखें, जब मुश्तबा खामनेई ये बात कर रहे हैं कि वो नए टारगेट्स को ढूंढ रहे हैं या नया टारगेट्स जो है उनको उन्होंने सेट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए सिर्फ ये कह देना कि वो धमकी लगा रहा है उसके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, लेकिन अब तक सरप्राइजेस जो हैं ईरान दे रहा है, अमेरिका नहीं। अमेरिका का मतलब हमें पता है कि उसके पास F-35 है, B-2 बम्बार है, अब्राहम लंकन है, या ये जलाल आर फोर्ड है, ये उसके पास है, सब दुनिया को पता। लेकिन ईरान के पास क्या कुछ है जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, गुप्त है। उसी में से एक चीज़ जो है उसका ICBM भी है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको उसने शुमाली कोरिया की मदद से बनाया था, वो उसके पास है। तजर्बा वो कर चुका है। रशिया ने साइबेरिया से गुजरने का उसको दिया था। 10,000 किलोमीटर से ज़ायद की उसकी रेंज है और उसके ऊपर दोनों किस्म के रवायती और न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगाए जा सकते हैं। देखें, जब ये धमकी लगाई गई कि हम 3 दिन में हमला कर सकते हैं और ईरान जो है वो करने को तैयार है, हमारे साथ मुआहदा हम नहीं कर रहे, लेकिन 3 दिन में जो है ये डेडलाइन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। मुश्तबा खामनेई ने उसी वक्त अमेरिकन पब्लिक को मुखातिब होते हुए ये कहा था कि तुम्हारा पैसा है और ये पैसा किसी और मकसद पर लगना चाहिए था, आप पर लगना चाहिए था, जो अब आप पर लगने के बजाय दूसरों पर लग रहा है। लेकिन अगर ईरान के लोग महफूज नहीं हैं तो अमेरिका के लोग भी महफूज नहीं रहे। अमर भाई, इस बयान से क्या समझा रहा है कि क्या अब अगला हमला अमेरिका पे होगा? देखें, ये समझना, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त किसी बात की तवक्को नहीं है तो वो ईरान के अमेरिका पर हमले की नहीं है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में तो वो तमाम टारगेट्स जो है ना वो तबाह कर चुका है। वो तबाह भी कर चुका। और अगर आपने रीबिल्ड भी किए हैं, लेट से आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में, अबू धाबी में आपने नए एयर वो जो स्पेसेस हैं वो बनाई हैं, तो आपको जो है उसको तो ईरान तबाह करेगा ही करेगा, उसको तो छोड़ दें। वो उसके लिए उसके ड्रोन्स ही काफ़ी हैं, जो कि मुख्तलिफ अनवा के ड्रोन्स उसने बना लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये टारगेट अमेरिका है? अमेरिका अगर है तो ये घुसकर मारने वाली बात है। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी, एक और दोनों मैंने आपको वो दी हैं जो कि मीडिया में मौजूद हैं। ICBM वाली भी, और एक वो ऑयल रिफाइनरी जिस पर ड्रोन हमला हुआ था,
और धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी, खिड़कियों के शीशे टूट गए थे और उसमें आग कई दिन तक नहीं बुझी थी। तो इसका मतलब ये है कि क्या ईरान अमेरिका के अंदर घुस के मारने जा रहा है। मुश्तबा खामनेई का कॉन्फिडेंस, उनकी ख़बर ये बताती है कि ये कोई छोटी जंग अब होने वाली नहीं है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान पलट कर उसका बड़ा जवाब देगा। ये देखें, पासदारान इनकलाब के बहुत सारे जो रहनुमा हैं, इवन बाकर कालीबॉफ भी ये बात कहते हैं कि इस बार सरप्राइज़ बड़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जब सरप्राइज़ आप बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब ये है वो तेल अवीव, दमूना या अबू धाबी, दुबई ये नहीं है। हाँ, वो सरप्राइजेस तो वो दे चुका हुआ है। दे चुका। बड़ा अब सरप्राइज़ इससे क्या बड़ा होगा? सरप्राइज तो फिर यही होगा कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर दे। तो ये इसका मतलब ये है कि क्या उसको ICBM दिया गया है। देखें, उसको आशीर्वाद हासिल है रशिया का, शुमाली कोरिया के रास्ते चीन का, और ये आशीर्वाद उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। मुझे याद आ रहा है, सिर्फ 3 दिन पहले बाकर कालीबॉफ ने कहा था कि ये जो जंग बंदी है ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही। हमने 100% से ज़्यादा नई मिसाइल्स जो हैं वो बना लिए हैं मिसाइल भी बना लिए, फॉर्मेशंस भी तब्दील कर ली और बड़ी हमने चीज़ें हुई। हमने जो है हमने वो टारगेट्स जो अब अचीव करने हैं वो अमेरिका के लिए हैरानकुन होंगे। ये उनका बयान था। बाकर कालीबॉफ क्योंकि एक जंग पसंद है, फिर उनको चीन के लिए एलची मुकर्रर कर दिया मुश्तबा खामनेई ने। उसके बाद मुश्तबा खामनेई का ये बयान आया है कि हम नए टारगेट्स, और जिनको हम समझते हैं कि अमेरिका ये समझ रहा है कि यहाँ पर हमला नहीं हो सकता, यानी अमेरिकन सॉफ्ट टारगेट्स उसको कहा गया है, उन पर हमला किया जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर भी हमला हो सकता है। ये अगर ईरान पर हमला होगा तो पलट कर उसका अमेरिका में भी जवाब दिया जा सकता है। और ये ICBM, क्योंकि इमाम हमीनी जो उसका रॉकेट प्लेस थी, रॉकेट लॉन्चेस हाँ थी, जी। वहाँ से इसको फायर किया गया था। सब एरिया से गुजरकर इसने 10,000 किलोमीटर की अचीव की थी, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल रेंज है वो 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और वहाँ तक अगर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका के लिए एक और मसला बन जाएगा। अमेरिकन गोल्डन डूम अभी बना नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल। और अमेरिका के लिए एक ICBM को रोकना जो है मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान ये ICBM का हमला करता है तो पलट कर अमेरिका क्या कर सकता है। और अगर ये एक रॉकेट भी अमेरिका पहुंचता है तो आप फिर अंदाज़ा कीजिए कि शुमाली कोरिया के पास इस तरह के कई अक़साम के ICBM बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो इससे ज़्यादा रफ्तार के होंगे, इससे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के होंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज़ हो जाएगा। और अमेरिका को, अमेरिका में भी जो उसको अब दूसरी जंग अज़ीम में भी अमेरिका असल में इसलिए उभर के सामने आया तो उसके इर्द गिर्द जंग नहीं थी, जंग इस तरफ थी। हाँ जी। और इस तरफ की जंग में, यूरोप में और एशिया में जो जंग थी, उसमें अमेरिका सिर्फ दूर से बैठकर अपना असला फ़रोख्त कर रहा था, या उसने वो अपने एटम बम इस्तेमाल किए थे। अब अगर उसके घर तक जंग जाती है, उसके नतायज क्या निकलेंगे, ये बड़ी खौफनाक नतायज चीज़ है। खौफनाक हो सकते हैं। और अभी भी मैं, अगर आप एक व्लॉग करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ उस पर भी, कि नया सर्वे आया है डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत के हवाले से। मज़ीद हाँ जी, मजीद डाउन हो गई। चाचा जी का ग्राफ नीचे गया। पट्ठा बह गया चाचा हाँ, जी का। चाचा जी का मज़ीद पट्ठा बैठ गया। और ये जो है आने वाले वक्त में जिस तरह मुश्तबा खामनेई डायरेक्ट अमेरिकन लोगों को, अमरीकी लोगों को मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है, उनकी तैयारी बता रही है कि वो ICBM भी लॉन्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।